बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैथ 601 ऑपरेशन रिसर्च की असाइनमेंट नंबर 2 LMS पे अपलोड हो चुकी है और निमरा जमील इसकी सेक्शन इंचार्ज है। 18 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। 10 नंबर की ये असाइनमेंट है। इससे पहले मैं 3 असाइनमेंट डिफरेंट सेक्शन इंचार्ज की अपलोड कर चुका हूँ। सो स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपने रेलिवेंट सेक्शन इंचार्ज की असाइनमेंट को अटैम्प्ट करें। और सारी की सारी असाइनमेंट एक ही टॉपिक पे हैं, जो कि असाइनमेंट वाला टॉपिक है, तो ये भी उसी पे रिलेट करती है। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कंसीडर अ कंपनी विद 4 एम्प्लॉय E1 to E4 एंड 4 टास्क T1 to T4। द कंपनी वांट्स टू मिनिमाइज द टोटल। अच्छा, यहीं पे आपको हिंट मिल जाता है कि आपने इस टेबल को मिनिमाइज करना है, इसकी कास्ट को मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो फॉर्मुलेट दिस प्रॉब्लम एज एन असाइनमेंट मॉडल, और इसके लिए असाइनमेंट मॉडल भी आपने बनाना है। फाइंड द ऑप्टिमल असाइनमेंट्स। ऑप्टिमल असाइनमेंट हमने देख लिया कि कौन सी होंगी, तो चलें देखते हैं। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ डिफरेंट असाइनमेंट में कि इसके बेसिक 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप होता है आपने रोज़ और कॉलम को ज़ीरो करना होता है। दूसरे स्टेप में आपने रोज़ और कॉलम स्कैनिंग करनी होती है, और तीसरे स्टेप में आपने इसको सॉल्व करना होता है, यानी सोल्यूशन लेके आना होता है, या असाइनमेंट असाइंड करनी होती हैं। चलें, पहले स्टेप में हम रोज़ को ज़ीरो करेंगे। तो रोज़ को ज़ीरो करने का तरीक़ेकार वही है कि सबसे पहली रो में सबसे छोटा एलिमेंट लेके सब एलिमेंट में से माइनस कर देंगे। जैसे 3 है तो 3 को 5 में 8 में से 3 में से और 6 में से माइनस किया। इसी तरह सेकंड में 1 है, थर्ड रो में 2 है और फोर्थ रो में 3 है। तो कंसेक्यूटिवली इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे हर एक रो में। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है जी। तो अब सारी रोज तो जीरो आ गई, लेकिन अब हम कॉलम को चेक करेंगे। फर्स्ट कॉलम में एक जीरो है, यस जीरो है। सेकंड में नहीं है, थर्ड में जीरो है, फोर्थ में भी एक जीरो मौजूद है। सो इट मीन्स सेकंड कॉलम को हम जीरो बनाएंगे। तो सेकंड कॉलम को जीरो बनाने के लिए सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, तो 1 को 5 से 1 से 6 से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये फाइनल करने के बाद आपका ये आ जाता है। तो अब इसमें देखें, हर एक रो और हर एक कॉलम में एक एटलीस्ट एक जीरो आ गया है। तो यही हमारा पहला स्टेप होता है कि हर एक कॉलम या रो में एक एक जीरो लेके आना होता है। अब सेकंड स्टेप होता है स्कैनिंग करना, यानी जीरो को कवर्स करना। तो सेकंड स्टेप देखते हैं जी। जीरो को कवर करने का तरीकेकार ये होता है कि सबसे पहले हम रोज को देखते हैं। रोज, वो रो जिसमें सबसे ज्यादा जीरो है, पहले वो देखेंगे। फर्स्ट रो में देखिएगा एक जीरो है, इसको छोड़ेंगे अभी। सेकंड रो में 2 जीरो है, तो इसको मैंने हाईलाइट कर दिया और साथ ही मैंने क्रॉस भी लगा दिया है। ठीक है, आप लाइन लगा लें, क्रॉस कर लें, हाईलाइट कर लें, इट्स अप टू यू, ये आपका अपना स्टाइल है। तो मैंने सेकंड रो को हाईलाइट कर दिया, ठीक है, साथ मैंने क्रॉस लगा दिया। इसके बाद थर्ड रो में एक जीरो है, ओके, इसको भी छोड़ेंगे। फोर्थ रो में भी एक जीरो है, इसको भी छोड़ेंगे। ठीक है, यानी पहले रोज को हमने देख लिया। देखने के बाद कॉलम की बारी आ जाती है। कॉलम देखिएगा, फर्स्ट कॉलम में एक जीरो अभी छोड़ेंगे, सेकंड में एक जीरो है, थर्ड में 2 जीरो आ रहे हैं जो हाईलाइट किया। उसके अलावा एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, तो इसको भी आप हाईलाइट कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया, समझ आ गई इस चीज़ की। अब जब ये हाईलाइट हो जाता है ना, अभी ये देखिएगा मैंने सेकंड रो और थर्ड कॉलम हाईलाइट किया है। ये हाईलाइट करने के बाद आपकी थर्ड रो में भी एक जीरो बाकी बच जाता है, उसको भी हमने कवर कर लिया। जब ये कवर कर लेते हैं तो बाकी आपके नॉन जीरो दिखिएगा, एलिमेंट बच जाते हैं 2 4 3 2 5 4। ठीक है, तो अब जो कवरिंग लाइंस है ना या क्रॉस है, उनका नंबर और असाइनमेंट का नंबर ये बराबर अगर आ जाए तो फिर आपका ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है। लेकिन अभी तक देखिएगा 3 हमने कवरिंग की है या 3 लाइंस हमने ली हैं, जबकि असाइनमेंट 4 है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3 इज लेस देन 4, तो ये इक्वल नहीं है। इसको मजीद अब हम ऑपरेट करेंगे, मजीद परफॉर्म करेंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो नॉन जीरो एलिमेंट है उनमें से सबसे छोटा एलिमेंट लेंगे, उसको नॉन जीरो एलिमेंट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो डबल लाइन में कवर हो रहा है एलिमेंट उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसा कि सबसे छोटा एलिमेंट 2 है, तो 2 को 2 में से सब्ट्रैक्ट किया 0, 4 में किया 2, 3 में किया 1, 2 में किया 0, 5 में किया 3, 4 में किया, तो आपका क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो ये यहाँ पर मैंने ये लिख दिया था। ठीक है, 0 0 2 एंड सो ऑन। मैंने कहा था कि जो नंबर आएगा उसको
जो डबल है, जिसने डबल लाइन को कवर किया हुआ है, उसको उसमें ऐड करेंगे। इसमें भी ऐड किया, इसमें भी ऐड किया, 4 में भी ऐड किया। 8 में करेंगे तो 10 बन गया, 0 एंड 6 बन गया। ठीक है, 8 में और 4 में, चूंकि ये डबल लाइन से कवर हो रहे हैं, बस ये दो एलिमेंट है। इनमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। ठीक है जी। तो ऐड करने के बाद ये आपका देखिएगा नया कॉलम या नया टेबल आपको मिल गया। अब इस नए टेबल को फिर हम कवर करेंगे, स्कैन करेंगे रोज और कॉलम की मदद से। यानी पहले रोज को चेक करेंगे, फर्स्ट रो में देखिएगा 2 0 आ रहा है, कवर कर दिया। सेकंड में 2 0 कवर कर दिया। थर्ड में 2 0 कवर कर दिया। ठीक है। अच्छा, इसने कॉलम की मदद से किया है, तो खैर कवर करने के बाद आप जब देखेंगे तो नंबर ऑफ रोज जो है, सॉरी नंबर ऑफ लाइन जो है वो इक्वल आ जाएंगी। नहीं, लेकिन यहाँ पर तो पहली रो में 2 0 है, तो दूसरी में 1 है, तीसरी में 2 है, तीसरी में भी 1 है। इसमें कॉलम वाला देखिए, इसमें ज़्यादा 0 आ रहे हैं। आपने चेक करना है कॉलम को भी और रोज को भी, जिसमें ज़्यादा 0 आ रहे हैं पहले वो हम कवर करेंगे। तो पहले ये देखिएगा 3 0 आ रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसको पहले हम कवर करेंगे। ये कवर हो गया। अब चूंकि कॉलम ज़्यादा 0 कंटेन कर रहे हैं, तो कॉलम में हम पहले ऑपरेट करेंगे। इस तरह थर्ड कॉलम में भी 2 0 आ रहे हैं। ठीक है, तो जब ये हम कवर कर लेते हैं, तो कवर करने के बाद आप देखिएगा थर्ड रो में भी 2 0 आएंगे। ये कवर हमने कर लिया। ठीक हो गया। अभी भी 3 नंबर ऑफ लाइंस हैं जो कवर कर रही हैं 0 को, और असाइनमेंट ज़्यादा है। अभी भी आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं होगा। इसको फिर मज़ीद हम स्कैन करेंगे, फिर मज़ीद इसको ऑपरेट करेंगे। फिर जो नॉन ज़ीरो है उसमें देखिएगा सबसे छोटा एलिमेंट 1 है। 1 को हर एक में से माइनस करेंगे, और जो डबल लाइन वाले हैं 10 है, 6 है, इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 6 और 10 में ऐड किया तो 7 और 11 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। बाकी एज इट एज आ जाएंगे, और जो नॉन जीरो उसमें से -1 करके। अब गौर कीजिएगा, अब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में देखिएगा, रो में भी 3 3 0 आ रहे हैं, कॉलम में भी, इस कॉलम में भी 3 0 आ रहे हैं। तो अब आप अपनी मर्जी से कॉलम ऑपरेशन कर लें या फिर रो ऑपरेशन कर लें। यानी पहले हमने ये देखी, पहली रो में 3 0 इसको कवर कर लिया। फिर चले इधर से देख लेते हैं, क्योंकि आपको वहां से सही समझ नहीं आएगी। जैसे पहली रो में 3 0 है, इसके ऊपर लाइन लगा दी। उसके बाद कौन सी रो, फोर्थ रो में भी 3 0 है, इसके ऊपर लाइन लगा दी। उसके बाद फिर थर्ड रो, सेकंड रो भी 2 0 कंटेन करेगी, इसके ऊपर भी लाइन लगा देंगे। ठीक है, ये चारों लाइंस आपकी, यानी चारों रोज आपकी कवर हो जाएंगी। तो जब ये कवर करते हैं तो देखिए अब 4 लाइनें आप लगा रहे हैं, एक ये वाली, एक सेकंड रो पे, एक थर्ड रो पे, और एक फोर्थ रो पे। तो 4 नंबर ऑफ असाइनमेंट है। इट मींस अब ये जो आपका सोल्यूशन आएगा वो ऑप्टिमल आएगा। ठीक है, अब आपका सोल्यूशन क्या आएगा, ऑप्टिमल आएगा। अब सोल्यूशन कैसे लेना है, सोल्यूशन लेने के लिए पहली रो में फर्स्ट 0 ले लिया, इसके सामने वाले आप कैंसिल आउट कर देंगे, यानी ये 0 नहीं लेंगे। सेकंड रो में सेकंड, ये नीचे वाला भी कर देंगे कैंसिल आउट। ठीक है, सेकंड रो में ये 0 आ रहा है, तो इसके नीचे वाला कैंसिल आउट कर देंगे। ये 0 ले लिया, नीचे वाला कैंसिल आउट। थर्ड में ये ले लिया, फोर्थ में ये ले लिया। ठीक है, तो ये 4 लोकेशंस हैं जो आपके ऑप्टिमल सोल्यूशन देती हैं। यहाँ पर जो असाइनमेंट हैं, टास्क हैं, वो आपकी क्या देंगे, ऑप्टिमल सोल्यूशन देंगे, जो क्या है 5 2 2 4। तो इनका ऑप्टिमल वैल्यू 13 आएगा। सो जो आपने फिर वैल्यू असाइन करनी है, असाइनमेंट टेबल जो है वो आपका क्या बनाएगा, E1 को T1 हमने असाइन किया, E2 को T2, E3 को T3 और E4 को T4। जबकि असाइनमेंट कौन कौन सी हैं, 5 2 2 4, इनको ऐड करें तो आपका ऑप्टिमल वैल्यू कितनी आती है जी, 13 आएगी। होपफुली स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको बर वक्त करेक्ट और एक्यूरेट सोल्यूशन मिल सके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।